जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, एक बात बोलना चाहूँगी मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी, तो सत्संग मेरा पसंद आता है आपको, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए संगत जी, अगर आपको मेरा सत्संग पसंद आता है तो। और संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग आपको शेयर करवाना है गुरु जी के इस चैनल पर, तो आप प्लीज़ अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो आप उस पर व्हाट्सअप नंबर पर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, ऑडियो हो या वीडियो या लिख कर भी। लेकिन जब भी रिकॉर्ड करें आप सत्संग, तो एक शांत माहौल होना चाहिए, बिल्कुल शांत वातावरण में ही अपना सत्संग रिकॉर्ड करें और हम मुझे भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अभी हम मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ दिल्ली से और नाम यहाँ पर मैं गुप्त रखूँगी। अभी नाम भी एक दिन लाऊंगी सामने, लेकिन अभी नहीं। संगत जी, तो चलिए मंत्र जाप कीजिए आप भी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे सामने बैठे हैं गुरु जी और गुरुपा सत्संग बहुत ही प्यारा सा सत्संग है, बहुत ही अच्छा सत्संग है। संगत जी, आपको भी मैं जानती हूँ, आपको बहुत पसंद आने वाला है। मेरे गुरुपा का इतना प्यारा सा सत्संग है। और पा, मुझे इजाज़त दीजिए सत्संग स्टार्ट करने की। और सामने बैठे हैं पा, रिकॉर्ड कराइए मेरे साथ। कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करें, बाकी तो मैं वही बोलूँगी। मुझे पता है कि पा के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा बोल ही नहीं सकता है। वो जो चाहेंगे वही बुलवाएंगे और किसके लिए वो क्या बुलवाएंगे वो किसी को नहीं पता है। किसके कष्ट कटेंगे उससे, किसके नहीं, वो तो गुरु पा ही जानते हैं। प्लीज़ पा, अगर आपकी बेटी से कोई भूल हो तो क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और सत्संग बहुत ही प्यारा सा रिकॉर्ड कराइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का सत्संग है वो पूरा गुरुपा की टेलीपैथी मैसेज जो आते हैं संगत जी, उसी के आधार पर है। और मैं बताना चाहूँगी कि गुरुपा जो टेलीपैथी मैसेज देते हैं संगत जी, वो पहले तो मुझे भी समझ नहीं आते थे, लेकिन गुरुपा मेरे को डांटते थे फिर कि तू समझती नहीं है, मैं तुझे समझा के थक गया हूँ। और ये बात सच है कि एकदम बिल्कुल लगता था कि पा मेरे से बात कर रहे हैं और मैं समझ ही नहीं पा रही थी। और संगत जी, जितने मैसेज, ऐसा नहीं है अगर आपने 20 मैसेज पढ़े हैं तो वो सभी आपके लिए हैं, नहीं। उसमें से कुछ मैसेज
सीधा डायरेक्ट लिपा हमसे बात करते हैं और वो मैसेज हमारे लिए ही देते हैं। और गुरुपा ने मेरे से कहा भी कि तू सोच रही है, मेरे को ये टेलीपैथी में ही मैसेज दिया था गुरुपा ने कि तू क्या सोचती रहती है कि ये मैसेज तेरे लिए नहीं है, क्या ये मैसेज तुझे नहीं दिया, ये मैसेज तेरे लिए ही है और तेरे लिए ही ये मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुन। तो संगत जी, तब से मैंने पूरी तरह से ध्यान लगाया और सच में ही तब से गुरुपा मेरे से टेलीपैथी के ज़रिए बहुत प्यारी बातें करते हैं, मेरे सारे सवालों के जवाब देते हैं। संगत जी, आप बिलीव कीजिए कि गुरुपा सच में ही सारी समस्याओं का समाधान तो करते ही करते हैं, लेकिन मैसेज के थ्रू हमें बात भी करते हैं हमसे। हाँ संगत जी, ये बात सच है कि गुरुपा अंग संग रहकर हर पल, हर समय, हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। हमें वो गाइडलाइंस देते हैं कि तुम कैसे मेरे से जुड़ सकते हो, कैसे तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, और जैसे मैं चलाऊंगा तुम ऐसे चलो। गुरुपा सीधा बोलते हैं, तो उसमें कोई घुमा फिराने की बात नहीं है संगत जी। तो गुरुपा जैसे कि कल 23 तारीख का मैसेज था, और पूरा आज का सत्संग ऐसे भी टेलीपैथी पे ही रहेगा ये संगत जी, क्योंकि बीच बीच में मैं टेलीपैथी पे देती रहती हूँ। तो संगत जी, मेरे अंकल के पेट में इतना परेशानी थी कि वो चाहे कुछ खाएं या ना खाएं, इतनी डकारें मारते थे हर समय, गुड़ुम गुड़ुम करके बहुत गंदी गंदी डकारें लेते थे सारा टाइम संगत जी। इतना उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, कितने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी आराम नहीं आया संगत जी। कंटिन्यू उनकी मेडिसिन चल रही थी काफ़ी समय से और कोई आराम नहीं हुआ। लेकिन संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मैं क्या जुड़ी हूँ, गुरुपा ने खुद आगे बढ़ के मेरा हाथ पकड़ा है। गुरुपा कहते हैं, मैंने तुझे अपनी संगत में शामिल किया है, तूने मुझे नहीं पकड़ा है। ये बात सच है, गुरुपा ने ही मेरा हाथ पकड़ा और अपनी संगत बनाया। उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, तो गुरुपा जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ और उसके बाद मैं लोटा ब्लेस कराई मंदिर से, अपने अंकल को दी। मेरे अंकल घर पर नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, और उनको लोटा दी ब्लेस करा के कि इसका जल आपको रोज़ पीना है। और एक छोटा पॉकेट मनी स्वरूप भी दी उन्हें कि इस पॉकेट मनी स्वरूप को रखना है पूजा में और सामने लोटा रखना है डेली का। तो मेरे अंकल वही करने लगे संगत जी। आप बिलीव कीजिए संगत जी, मेरे अंकल की वो डकारें कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला, कहाँ मेडिसिन छूट गई। अभी तो कभी कभार मतलब नहीं सुनने में आता, नहीं तो हर रोज़ वो 2-2 3-3 मेडिसिन लेते थे, तब भी उन्हें आराम नहीं होता था और बहुत परेशान थे पेट को लेके, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही तकलीफ़ में थे, हर समय डकारें मारना और फिर भी कोई आराम नहीं आता था। तो गुरुपा ने मैसेज दिया कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूँगा, तू सिर्फ शुक्राना कर। तो मेरे गुरुपा ने मेरे अंकल को बिल्कुल पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी थी वो ठीक की। शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा बोलते हैं कि तू सिर्फ कल्याण कीता तेरा जा, ऐश कर, तू सिर्फ शुक्राने पर ध्यान दे। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरुपा का नेक्स्ट मैसेज था, मुसीबत जब भी घेरे गुरु को ही याद करना, वो सलाह नहीं साथ देंगे। ये सच बात है संगत जी। मेरे को कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत, कोई भी टेंशन, बस मैं गुरुपा का ध्यान लगाती हूँ और गुरुपा के सामने अरदास करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। और वो जो मुसीबत होती है कब कहाँ टल जाती है, कहाँ गायब हो जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता संगत जी।
ये बात सच है। बच्चों को लेके भी बहुत परेशान रहती थी मैं संगत जी, बहुत टेंशन होती थी, लेकिन जब से गुरु पा के चरणों में आई हूँ तब से वो टेंशन भी अब मेरी दूर हो गई है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, मैंने सारी टेंशन पा के हवाले कर दी है। तो पा बोलते हैं तेरे बच्चे की चिंता है मुझे, तू क्यों चिंता करती है, तेरे बच्चे की चिंता मैं कर रहा हूँ, तो सिर्फ शुक्राना कर। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे बच्चों को भी पा ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। जो बच्चे रात दिन झगड़े के सिवा ऊंची आवाज़ में बोलते थे, वो बच्चे बहुत ही प्यार से रह रहे हैं, बहुत प्यारे हो गए हैं, बहुत ही क्यूट हो गए हैं। लड़ाई झगड़ा कहाँ गायब हो गया संगत जी, पता भी नहीं चला। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना बच्चों को सद्बुद्धि देने के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। बहुत ही माहौल घर का इतना प्यारा पॉजिटिविटी माहौल हो गया है, इतना प्यारा माहौल चेंज हो गया है मेरे घर का संगत जी। मैं जितनी बढ़ाई अपने गुरुपा की करूं उतना ही कम है। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देने के लिए गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, नेक्स्ट मैसेज था गुरुपा का, माना मैंने वक्त लिया है तेरी इच्छा पूरी करने में, मगर अब तेरे सब काम भी बड़े बड़े होंगे, अब नज़ारे वेख। तो संगत जी, शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने समय तो फरवरी से लिया, लेकिन संगत जी समय लिया है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ गुरुपा की ब्लेसिंग्स की इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है मेरे ऊपर। अब समझ आ रहा है कि गुरुपा ने क्या किया है मेरी लाइफ को ठीक, कहाँ से कितना चेंज किया है। अब मुझे पूरी तरह समझ आ रहा है संगत जी, सब कुछ इतना चेंज हो गया है, इतना ज़्यादा माहौल अच्छा हो गया है, समस्याओं का समाधान नज़र आने लगा है संगत जी। और कोसों दूर नज़र उठा के देखो तो भी नहीं समझ आता था कि कभी सब कुछ ठीक हो भी सकता है। ऐसे लगता था कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा संगत जी, ऐसा मेरे दिमाग में आता था। हर पल हर समय टेंशन में ही रहती थी मैं। लेकिन पाने समय तो लिया है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि पाने मुझे सब्र करना सिखा दिया। जबकि मुझे सब्र एक पल का नहीं होता था, एक सेकंड का। अगर मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया कि मुझे तुरंत ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, बस इससे ऊपर और कुछ नहीं सुनना है। ये सा मेरा हाल था संगत जी। बहुत इरिटेट हो जाती थी, मुझे नहीं कुछ जो मिला, मैंने बोला और वो नहीं मिला तो मैं इरिटेट हो जाती थी और बहुत ज़्यादा ही आपे से बाहर हो जाती थी। तो पाने समय लिया है क्योंकि मेरे कर्म शायद बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे संगत जी, तो उसमें टाइम तो लगता ही पाको। और जब कर्म ख़राब हो तो समय तो चीज़ों को सुधारने में लगता ही है थोड़ा। तो बहुत कुछ अच्छा किया है। और जो नेगेटिविटी मेरे माइंड में हर समय ऐसे सेट हो गई थी संगत जी, जो हटाए नहीं हट रही थी, आज वो नेगेटिविटी आप बिलीव कीजिए 99% दूर हो चुकी है। 1% कभी कभार दिमाग में कुछ आता है, नहीं तो नहीं। और संगत जी, गुरुपा का नेक्स्ट मैसेज था कि पुत्र, तेरी जो लाइफ थी, तेरे कर्म थे ना पुत्र, वो बड़े मांडे थे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में थी तू। और उसको कैसे कैसे मैंने कर्म को ठीक किया है तेरे को, बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त बिगड़ा हुआ था सब कुछ तेरी लाइफ का, तेरे मुकद्दर का। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। वक्त लिया लेकिन मेरे पाने किया, इतना सुधार किया है उसका शुक्राना, सब कुछ बदल दिया, सब कुछ ठीक करने का शुक्राना पा। और मेरे कर्मों को ही बदल के रख दिया। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी, ब्रह्मांड में मुझे नहीं लगता कि शिव, महाशिव, सदाशिव
भोलेनाथ ही हैं ये कैसे, जो अनहोनी को होनी कर देते हैं, होनी को अनहोनी कर देते हैं। एक मेरे भोले बाबा ही ऐसे हैं। और सब कुछ मतलब कि इतने कर्म खराब होने के बाद भी सोचिए संगत जी, गुरुपा ने उनको कैसे कैसे पूरे हाथ की रेखाओं को ही चेंज कर दिया। शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। जो मेरे हाथ की रेखाओं में भी नहीं था मेरे लिए, कभी भी कुछ नहीं था, सिर्फ खाली रेखाएं ही थीं, सीधी प्लेन हाथ की तरह। तो उनको पाने कैसे सुधारा है और सब कुछ उन रेखाओं में फिर से एक पॉजिटिविटी भर दी और बहुत कुछ उसके अंदर दे दिया है। तो शुक्राना है पा, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को ठीक रास्ते पर लाने के लिए, अपनी बेटी का माइंड सेट करने के लिए, अपनी बेटी को प्रॉब्लम से बचाने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो सॉरी संगत जी, एक मैसेज पाका बहुत पहले ही आया था जिसको मैं भूल गई, पहले ही बोलना चाहिए था ये मेरे को। तो वो मैसेज था पाका, मेरी बच्ची हुन तू नज़ारे वेखी जा अपने गुरु पाके, जल्द तेरी ज़िंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा, उस तो बाद सब बदल जाएगा। ऐश कर, बख्श दिया तुझे बहुत कुछ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये बात सच है कि जो मैसेज इस तरीके के आते हैं, गुरुपा तो वो काम कर चुके होते हैं, लेकिन उनका जो असर है वो कुछ दिन में हमें दिखने लगता है। ये मैसेज करीब 10-15 दिन पहले का होगा, 8-10 दिन तो हो ही गए होंगे। और अब आके 8-10 दिन के बाद में संगत जी, मुझे सब कुछ इतना सुहाना, इतना चेंज दिखाई दे रहा है। हर जगह जो काम नहीं बन रहे थे वो काम भी मेरे बन रहे हैं, बनने लगे हैं और समस्याएं सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है पाने ब्लेसिंग्स की बारिश शुरू कर दी हो। चारों तरफ से इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी वाइब्स आ रही हैं कि मतलब जो दिमाग में कुछ उल्ट पुल्ट की बातें नहीं आती हैं, सब कुछ चेंज हो गया। थॉट्स इतने प्यारे हो गए हैं, बहुत ही अच्छा दिमाग में पॉजिटिविटी बातें आती हैं और नेगेटिविटी बातें कहाँ चली गई पता ही नहीं लगा। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। नज़ारे दिखा रहे हैं गुरुपा, अब बिल्कुल मैं वो नज़ारे अच्छे से देख पा रही हूँ। गुरुपा के बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं और उमंग से भरा हुआ ये मेरा दिल बिल्कुल, जो ऐश के लिए बोल रहे हैं गुरुपा, तो ये सच बात है कि मैं ऐश कर रही हूँ और मौजा ही मौजा नज़र आ रही है मुझे चारों तरफ। सच में संगत जी, मौजा ही मौजा नज़र आ रही हैं। सॉरी संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी, आगे वाला मैसेज था गुरुपा का, मैं आज तेरे सभी दुखों का समाधान कर रहा हूँ। आज तेरे जीवन का ये आखिरी नुकसान था, इसके बाद तेरा कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा। अब तुझे वो मुकाम हासिल करना है जिसे वेख तेरे दुश्मन भी बोले कि उसने तो वो मुकाम कैसे हासिल कर लिया। तेरे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, हौसला रख, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, ऐश कर। तो ये मैसेज था संगत जी गुरुपा का। और आप बिलीव कीजिए संगत जी कि मेरे दुखों का जो समाधान किया है गुरुपा ने, वो सच में इतना परेशानी आई। अभी किसी ने ब्लैक मैजिक करता रहता है कोई ना कोई, और उन लोगों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, मुझे पता है कौन है वो। और इलेक्ट्रॉनिक्स सारे आइटम्स ख़राब हो रहे थे संगत जी, टीवी चलते चलते अपने आप बंद हो गया और पानी की मोटर, सप्लाई का पानी जो उठाती है वो बंद हो गई थी। लेकिन मैंने गुरुपा से अरदास की
तो मोटर तो ठीक हो गई है। अभी टीवी के लिए अरदास नहीं की है, वो होगा नहीं होगा वो तो पाए ही जाने, लेकिन मैंने अरदास भी अभी नहीं की है। और भी जैसे कि मीटर में तार जल गई अपने आप से ही, मैंने गुरु पास से विनती की तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, और तार में ही आग लग गई थी, मीटर में ही आग लग गई थी। तो ऐसे छोटे छोटे नुकसान संगत जी बहुत होने लगे थे, और अब आके काफ़ी कंट्रोल हुआ है। गुरु पाक जो कह रहे हैं वो एकदम राइट है कि काफ़ी नुकसान हो रहा था कहीं ना कहीं। कभी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बैटरी ख़राब हो गई, अच्छी खासी चलते चलते बाइक बंद हो गई, कभी गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ लगी ही रहती थी, मतलब कि कहीं ना कहीं लॉस होना ही होना है। और बहुत परेशानी से गुज़र रहे थे हम लोग, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने लग रही थी संगत जी। तो और ये पाने बिल्कुल सही बोला, एकदम से सारा नुकसान अभी स्टॉप हो गया है और बहुत अच्छा हो गया है, सब कुछ ठीक हो रहा है। और दुश्मनों की तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं संगत जी, क्योंकि वो जो स्पेल मैजिक कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और गुरु पा ने हमें इतना सेफ कर दिया है, और हमें एक ऐसे अंडरलाइन खींच दिया है हमारी मेरी फैमिली के आसपास कर, पूरा एक वाइट अंडरलाइन के अंदर हम मेरी फैमिली को ले लिया है, सेफ कर दिया है, कवच कर दिया है, ताकि दुश्मन का कोई भी ब्लैक मैजिक हमें छू ना सके। संगत जी आप बिलीव कीजिए कि दुश्मन की तो ऐसे बोलती बंद की है, मेरे गुरुपा ने ऐसे बोलती बंद की है। इतने ढीठ दुश्मन थे, इतने जेलस लोग थे, ये बहुत ही जेलस करते थे, जबकि उन लोगों का मैंने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, उनसे कभी मेरे आमना सामना नहीं हुआ है, और ना ही उन्हें कभी सताया है। और उसके बाद भी संगत जी उन्होंने तो मुझे सड़ा के गला के मारने का सोचा हुआ था पूरी तरह से, इतना तगड़ा स्पेल वर्क किया था, और किया ही नहीं संगत जी, कंटिन्यू वो लोग कर रहे थे। मेरी बॉडी इतनी ख़राब हो चुकी थी, पूरा शरीर मेरा काला पड़ रहा था, स्पॉट पड़ गए थे ब्लैक ब्लैक जगह जगह, और चमड़ी जो वाइट चमड़ी थी वो एकदम जगह जगह इतना ढीठ वाला ब्लैक शाइन तो रही नहीं बॉडी में संगत जी, इतना सूखी सूखी स्किन हो गई, त्वचा बहुत सूखी सूखी और काली काली। मैं कहती थी अभी तो मेरा इतना एज है भी नहीं, एक बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा गंदी चमड़ी हो गई है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा नहीं संगत जी, मैंने काफ़ी इसका ट्रीटमेंट लिया, लेकिन डॉक्टर भी मेरे पे हंसते थे संगत जी। मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे ये परेशानी ऐसे हो रही है, और जो मुझे बालों में भी ऐसा है, ऐसे परेशानी मैं जब डॉक्टर को बताई ना संगत जी, आप सोचिए सरकारी डॉक्टर थे RML के, और उन्होंने मेरा मजाक बनाया। वो बोलते हैं, मैंने कहा डैंड्रफ मेरे सर से कभी नहीं जाता, कहते तुम्हारे दिमाग में ना डैंड्रफ घुस गया है, और तुम्हारे दिमाग में ये मतलब कि फितूर घुस गया है कि मुझे ऐसा ऐसा, मतलब कि डॉक्टर मुझे साइको बोल रहे थे एक तरह से देखा जाए तो मतलब कि हर जगह मेरा कोई भी मजाक उड़ाने लगा था, इतना दुश्मनों ने बुरा हाल कर दिया था मेरा संगत जी। लेकिन अभी गुरु पा ने उनकी ऐसी बोलती बंद की है, मुझे तो पूरी तरह ठीक किया, पूरी स्किन मेरी क्योर हो चुकी है संगत जी, और मेरी स्किन एकदम वाइट होने लगी है, शाइन देने लगी है। गुरु पा का मैं ब्लेस लोटे का जल पीती हूँ, कंटिन्यू किया हुआ है, और एक गिलास भर के मैं नहाने वाले पानी में डाल के रोज़ नहाती हूँ। अभी मेरा पूरा शरीर इतना सुंदर शाइन देने लगा है, जो एकदम बहुत गंदा सा हो गया था, देखने में बहुत रोना आता था कि कैसी थी मैं, क्या हो गया है, अभी इतनी कम उम्र में ही बुढ़ापा जीवन जी रही हूँ मैं संगत जी। बहुत बहुत ही ज़्यादा रोना आता था, अब सब कुछ बहुत ठीक हो गया है ब्लेस लोटे की जल से संगत जी। तो संगत जी गुरुपा ने ऐसा सब कुछ चेंज कर दिया, सब माहौल चेंज कर दिया, मुझे ठीक कर दिया। जो खाज खुजली का समस्या थी कि ये सोराइसिस की समस्या है, कि ये उसकी है, ये एलर्जी है, ये फलाना ढिकना, सब कहाँ गायब हो गया संगत जी।
पता ही नहीं चला। हाँ, पैर में एक जगह मेरे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, शायद वही लोग किए, वहाँ वो काफ़ी पुराना है और वहाँ पे मैं चंदन टीका लगाती हूँ गुरुपा का और जल भी लगाती हूँ। तो बहुत पुराना रोग है वो, तो सोचिए संगत जी वो ठीक हो रहा है, बहुत कम हो गया है अभी, मतलब कि ये सोचिए 80% हो गया है ठीक, अभी 20% है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना मीन्स करीब 12-14 साल पुराना है संगत जी, वो पुराना है और वो ठीक हो रहा है। जो दिक्कत थी वो अब नहीं है। तो स्पेल वर्क के चलते ही ये सब हो रहा था, हमें नहीं पता था और मैं इतना परेशान घूम रही थी हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी, काफ़ी पैसा भी बर्बाद कर दिया था। लेकिन आज की डेट में संगत जी उन लोगों की गुरुपा ने ऐसी हालत कर रखी है कि उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। जो स्पेल वर्क ब्लैक मैजिक जो मेरे पे कर रहे थे, काली शक्तियों का भेज रहे थे और यूज़ कर रहे थे मेरे पे, अब वो सब कुछ मेरे गुरुपा ने वापस कर दिया उन्हीं लोगों पे। और कितनी पावर के साथ उन्हें वापस किया है, उन्हें मुंह के बल लिटा के मार रहे हैं गुरुपा भी। उनको खूब पहले तो पाने उन्हें बहुत चेतावनी दी कि तुम लोग संभल जाओ, स्वप्न में भी दिखे पा, और लेकिन वो लोग नहीं संभल रहे थे, नहीं समझने को तैयार थे और अभी भी समझने को तैयार नहीं है। मतलब कि अभी उन्हें जो उनकी जो फाइनेंस स्थिति है वो भी ख़राब हो रही है, उसके बाद भी वो लोग नहीं समझने को तैयार हैं। लेकिन अभी पा ने उन्हें दंडनीय अपराध, मतलब कि दंड देना शुरू कर दिया है जो उन्होंने किया है। पा बोलते हैं कि तू शिव की धी है, तू नॉर्मल धी नहीं है, और तुझे कोई कष्ट दे, कोई दुख देगा उसको तू मत बोल, तू बोल कर अपने कर्म खराब ना कर, और उन्हें उसकी सज़ा मैं दूंगा, मैं खड़ा हूँ, मैं तेरा पियो खड़ा तेरे नाल, तू टेंशन ना ले। तो संगत जी पा ने तो सारी टेंशन अपने ऊपर ले ही ली है और मैं तो आज़ाद हूँ पूरी तरह से। मैंने पा के हवाले कर दिया है पूरे परिवार को, वो सब कुछ करने वाले वही हैं, सब उन्हीं के हवाले पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। अब पा जो करेंगे वो खुद से करेंगे और मुझे कोई परवाह नहीं है। अब बस जो भी कुछ होता है मैं पा से बोलती हूँ और पा खुद ब खुद उसको अपने आप कैसे हैंडल करते हैं वही जाने, लेकिन मुझे सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो बहुत कुछ मेरी लाइफ को में इतना कुछ चेंज किया है, जो जब से शादी की है उसके बाद तो सुख चैन में भूल ही गई थी संगत जी। कितना स्ट्रगल किया है मैं ही जानती हूँ। अभी मैं सोचती हूँ पीछे की लाइफ को, तो संगत जी पता नहीं, मैं सोच के बड़ी हैरान होती हूँ कि वो इतनी हिम्मत मेरे में कहाँ से आई, मैं कितना कैसे इतना भाग दौड़ कर ली, कैसे कर पाई मुझे नहीं पता। आज की डेट में तो मैं कुछ नहीं कर पाती, घर का भी काम नहीं कर पाती हूँ संगत जी, लेकिन वो तो मैं बाहर भाग दौड़ करके काम किए हैं मैंने। वो सोच सोच के अब मुझे तकलीफ़ होती है और हार जाती हूँ कि वो सब मैंने कैसे किया मुझे नहीं पता है। तो अभी संगत जी, और फिर भी उसके बाद भी मुझे कोई सुख चैन नहीं था, सिर्फ रोना, काम करना, टेंशन दिमाग में, ये नहीं हो रहा वो, अब कोई काम नहीं बनता था संगत जी, कोई काम नहीं। पा मैसेज के थ्रू बताए कि तेरा काम बांधा हुआ है, तेरे बच्चों पे भी रोज़ ब्लैक मैजिक होता है, तेरे पे भी होता है, तेरे घर को पूरी तरह बांधा हुआ है किसी ने। पता नहीं, मैंने तो संगत जी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों तकलीफ़ देते हैं लोगों को। लेकिन ये तो है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और आप पूरी तरह से समर्पण कीजिए प्रभु को और वो उसका जवाब खुद देते हैं, ये बात सही है। अगर हम, लेकिन चाहे जो भी हो, मैंने कितना भी कष्ट आया मेरे पे संगत जी, कितनी भी परेशान हो ली, लेकिन मेरे मुंह से ना संगत जी किसी के लिए बुरा नहीं निकलता है, पता नहीं क्यों निकलता ही नहीं है, कभी बुरा नहीं निकलता है और सोचा भी नहीं जाता ज़्यादा। बस ऐसे ही होता है कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में, मैं तो ऐसा कुछ नहीं। फिर भी मैं यही बोलती कि प्रभु आप देख लो। जब भी मैं पूजा में बैठती या इधर उधर घूमते काम करते रोती गाती, तो मैं यही बोलती, माँ आप देख लो, प्रभु आप देख लो, आप ही देखो, मुझे नहीं पता है।
उन्हीं के हवाले मैं करती थी पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह समर्पण नहीं आता था मुझे संगत जी। लेकिन जब से पास से जुड़ी हूँ तब से कैसे समर्पण किया जाता है, कैसे अरदास की जाती है पा, वो सब कुछ सिखाए हैं पा संगत जी। तो अभी सब कुछ पा अपने आप अपने तरीके से उन लोगों को सबक सिखा रहे हैं, उन्हें कैसे दूर करना है, दूर किया है पूरी तरह। और जो रिश्ते मेरे सही नहीं थे उनको भी पा ने दूर किया है। शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। और पा ने ये बोला भी है मुझे कि तू चिंता ना कर बेटी, वो रिश्ते फ्यूचर के लिए, तेरे आने वाले फ्यूचर को ख़राब कर देते और तेरे घर को बर्बाद कर देते, इसलिए मैंने ही उन्हें दूर किया है, तू टेंशन ना ले। गुरु पा ने बताया है संगत जी ये मैसेज के थ्रू। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो संगत जी मैसेज के साथ जो ये सत्संग आज मैंने रिकॉर्ड किया है पा, माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, मैंने ये मैसेज जो दिया है आज संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुपा सामने है ये मैसेज से किसको कितना लाभ होने वाला है कितना नहीं, वो तो मेरे गुरुपा ही जाने। और किसके लिए ये मैसेज रिकॉर्ड कराएं पा, वो भी पा ही जाने। तो बस सब मैसेज ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी, मैं इसको अब यहीं विराम दूंगी। अगर सत्संग रिकॉर्ड करने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना संगत जी, माफ़ कीजिए। गुरुपा आप भी क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। और फिर से गुरुपा अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार कीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना पा। आपकी झल्ली बेटी ऐसी है, छेदी बेटी आपकी, कि मुझे पा की बढ़ाई करना नहीं आता ज़्यादा, बस मैसेज के थ्रू जो पा ने बुलवाया है वो बोला है। और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना आता है संगत जी, सॉरी पा। और जो अभी मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ में, एक बार फिर से मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, पल पल गुरुजी, हर सांस में गुरुजी, बस के रहना गुरुपा, अंग संग रहना हर समय हर पल। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी चलिए आप भी बोलिए, मंत्र जाप के साथ हम विराम देंगे अपनी वाणी को, मैं देती हूँ। तो आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।